दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों कुछ बात आप लोगों के साथ करता हूँ, कुछ साइकोलॉजी बात है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसको कहते हैं आप लोग। ये काफ़ी मजबूत होना चाहिए एक ट्रेडर का, तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर लोग बनते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजी वाली पार्ट है ना, एक्चुअली लोग इसको उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि शायद नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है, या सबको लगता है कि उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, उसका अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लोग सोच लेते हैं, और वो जो चाहेगा उसी के हिसाब से दुनिया चलेगी या मार्केट चलेगा। मार्केट उसको थका नहीं सकता, मार्केट उसको गिरा नहीं सकता, इस तरह की बातें होती है। जैसे कल भी मेरे एक भाई साहब से बात हो रही थी, मेरे एक व्यूअर थे, उन्होंने कॉल किया कि मुझे 25 से 30 पॉइंट डेली जो है बन जाए बैंक निफ्टी में तो नहीं, निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट बन जाए तो फिर मज़ा आ जाए, बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो शायद वो 2-3 दिन पहले चैनल ज्वाइन किया था उन्होंने। मैंने पूछा उससे, शायद आप मेरे नए व्यूअर हैं, तो उन्होंने कहा जी सर, मैं बिल्कुल 2-3 दिन पहले ही आपका चैनल ज्वाइन किया हूँ। तो मैंने कहा कि मार्केट 25-30 पॉइंट आपको देगा डेली का, और अगर वो ज़्यादा दे दे तो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, तो कह रहे कि नहीं, एक मतलब देने का तो बहुत दे सकता है, लेकिन कम से कम 25-30 पॉइंट मिल जाए तो अच्छी बात। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से एक बात बताया, भाई साहब मार्केट आपको क्या देगा आप इस बात की छोड़ दीजिए, इसके पीछे में पड़ना ही नहीं है कि मार्केट से आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 25 से 30 पॉइंट मिल जाए, ठीक है, वो भी सुन रहे होंगे ये वीडियो मेरे ख्याल से। तो मैंने उनको यही कहा कि चाहने से नहीं, आप मार्केट को चाहने वाला वर्ड बोलेंगे ना तो बिल्कुल ये बात आ जाती है, जैसे मार्केट को आप बंदूक दिखा के बोल रहे कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, बंदूक दिखा के। चाहना वर्ड मार्केट के लिए ना बहुत ईगो वाली बात करती है, मार्केट को बहुत ईगो होता है कि अरे यार ये हमको धमका रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आप मार्केट आपको क्या देगा नहीं देगा, मार्केट क्या दे सकता है, कितना पॉइंट, इसको आप मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। डिसाइड ये आप करिए कि आप मार्केट को क्या दे सकते हैं, आप मार्केट को क्या दे सकते हैं, आप ये डिसाइड कर लीजिए। और अगर आप वो मार्केट को दे सकते हैं और मार्केट ने वो ले लिया उस दिन, तो आप अपने सिस्टम को नियम से बंद कर दीजिए और अगले दिन फिर आप आइए। तो शायद उनको ये बात हिट किया दिमाग में कि सही कह रहे आप बिल्कुल, कि भाई हम तो डिसाइड ही नहीं किए कितना हमको मार्केट को देना चाहिए। मैंने वही एग्जांपल दिया जो अक्सर देता हूँ कि आपने कोई फसल लगाया, कोई खेत में सब्जी उगाया, कुछ भी उगाया, और आपने उसको खुला छोड़ रखा है, उसके चारों तरफ सेफ्टी नहीं लगाया, कटीला तार नहीं लगाया, बांस से कुछ घेरा नहीं, तो क्या हुआ, गाय बकरी भैंस आएगा और आपका सारा फसल खा के चला जाएगा। तो उसी तरह से अगर आपने वो डिसाइड ही नहीं किया कि मैं मार्केट को इतना ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, तो मार्केट तो आपको सारा लेके चला जाएगा, मार्केट है कि नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट हमको इतना ही पॉइंट दे, कम से कम आप ये डिसाइड करिए पहले कि आप मार्केट को क्या दे सकते हैं। अगर आपने वो डिसाइड कर लिया तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई हमको पता है कि हम मार्केट को इतना ही देंगे और उससे ज़्यादा का मेरा हैसियत नहीं है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो हम खतरे में आ जाएंगे, यही होगा ना। देखिए मेरा ट्रेडिंग हो गया है कंप्लीट, तो मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक पे बात करते हैं आपसे, है ना। तो क्या हो गया कि हमने मार्केट को डिसाइड कर लिया, और अभी के जो जनरेशन होते हैं वो वेब सीरीज़ वाले होते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर वेब सीरीज़ देखते हैं, बैठ के इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो वहाँ वर्चुअल वर्ल्ड होता है ना, वर्चुअल वर्ल्ड होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि रियल लाइफ में नहीं होता है। वो लोग ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ। लर्निंग का प्रोसेस क्या है, नेचर का प्रोसेस क्या है, नेचर पहले हमें छोटा पैदा करता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं। डायनासोर भी है ना, डायनासोर जो था, जो खत्म हो गया, विशालकाय जानवर, उसका भी अंडा छोटा ही होता है, इतना बड़ा, उससे बच्चा निकलता था, फिर धीरे धीरे बड़ा होता था। आप जाके देखिएगा डिस्कवरी में, आपको पता चल जाएगा, छोटा ही होता था, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता था। नेचर का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है कि वो छोटे के रूप में पैदा करता है, उसके बाद उसमें प्रोग्रेस की संभावना को जन्म देता है और वो तरक्की करता है, ऊपर बड़ा होता है। हम लोग जो जनरेशन है बाद का, जो आया हुआ है 2016-18 में जो जनरेशन आए हुए हैं, जो 2012-15 में आए हुए हैं, उनका एक अलग तरह का नेचर है। अब के समय में आके मैं 2015 से 20 बोल सकता हूँ, 2015 से 20 के बीच का जो जनरेशन, वो आजकल आया है कि भाई हमें ऊपर से नीचे आना है, मतलब वो ऊपर से ही सोच रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर चले जाए। फिर अंत में होता क्या है कि 2-3 साल बाद वो फिर नीचे आ जाते हैं, फिर कहते लगता है ना गड़बड़ा गया,
हमको तो मार्केट ना एकदम बर्बाद कर दिया। नहीं, एक्चुअली आपने प्रोसेस उल्टा किया, आपने नेचर के सिद्धांत को नहीं समझा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट इक्वल टू लाइफ। जो आपके लाइफ में है वही चीज़ें मार्केट में होता है। आप जाके इसको देख लीजिएगा, कंपेरिजन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपके लाइफ में दोस्त होगा, मार्केट में भी सपोर्ट होता है किसी भी स्टॉक्स का। आपका दुश्मन भी होगा लाइफ में, तो मार्केट में किसी भी स्टॉक का रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू दुश्मन, सपोर्ट इक्वल टू दोस्त। आपका लाइफ किसी न किसी दोराहे पे खड़ा हो जाता है जहां आप डिसीजन नहीं ले पाते, क्या करना है। नहीं आता ना एक समय कैरियर चुनने के बाद, यार क्या करना चाहिए। बाप कहता है इंजीनियर बनो, माँ बोलती ये करो, डॉक्टर बनो, दोस्त इधर जा रहा है तो मैं भी सोचता हूँ दोस्त का वाला ही सही चल रहा है, उधर ही चल जाते हैं। बहुत लोगों को, सक्सेस लोगों को देखे तो फलाना काम किया तो हम भी कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। तो स्टॉक का भी कंसोलिडेशन फेज होता है। तो जो मार्केट में होता है ना वो आपके लाइफ में है, जो लाइफ में है वो आपके मार्केट में। तो इसी तरह से आप लाइफ में जरा सोचिए कि जब आप पढ़ाई शुरू किए थे, डायरेक्ट ग्रेजुएशन पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था ना। MBBS नहीं पढ़ा होगा डायरेक्ट, आपने पहले 1 क्लास से स्टार्ट किया होगा, बेसिक से स्टार्ट किया होगा, धीरे 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 वहाँ तक आप आए, है ना। लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट में इस चीज़ को लोग वैल्यू नहीं करते, वो डायरेक्ट ऊपर से शुरू करते नीचे आते हैं। जैसे ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वाइप आउट हो जाता है, कैपिटल सारा गया होता है। और मुझसे कॉल करते हैं लोग काउंसलिंग के लिए, जब फ़ोन करते हैं कि मुझे सर कुछ गाइड कीजिए, बहुत परेशान हूँ, कुछ हैरान हूँ, तो मैं उनको पहले माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाई मैं जो बोलूँगा बुरा लगेगा आपको, इसके लिए पहले माफ़ कर दीजिए मुझे। क्योंकि मेरी जब बातें होगी ना तो हो सकता है थोड़ी देर बाद समझ में आए, लेकिन विचार कीजिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और ढंग का कि भाई आपको मार्केट पैसा क्यों देगा। मार्केट ने आपका कर्जा खाया है, मार्केट के आप दामाद लगते हैं, मार्केट आपका जीजा है। सीधा गप एकदम ऐसे मैं बोलता हूँ भाई, उसमें अच्छा बुरा गप नहीं। क्यों देगा मार्केट? मार्केट मेरा जीजा थोड़े, मार्केट मेरा साला भी नहीं है, जीजा भी नहीं, बहनोई भी नहीं, कोई नहीं है। मार्केट हमको पैसा किस बात का देगा, किस चीज़ का देगा? आप जरा ये सोचिए। एक ही चीज़ है, आप किसी के यहाँ काम करते हैं ना तो पैसा आपको महीने में मिलता है, काम करने का पैसा मिलता है, बैठा के पैसा नहीं देता ना। मार्केट भी ये कहता है तुम काम तो करो, तुम मेहनत तो स्टार्ट करो, उसके बाद हम देखते हैं ना कि तुम सही काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो, तो हम तुमको रिवॉर्ड देंगे। बस ऐसा थोड़ी कि तुम रात में सोचे अच्छा कल तो मार्केट में जाके हमको फोड़ देना है, तो आज सुबह फोड़ना शुरू हो गया। क्या किए भाई मार्केट को? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIM, कहाँ कहाँ से पढ़ के लोग आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट करके, तब जाके वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है। और हम लोग यहाँ घर बैठे रात में सोच रहे होते हैं, कल दिन चाय दुकान लगाए रहते हैं, रात में अचानक सोचते हैं स्टॉक मार्केट, सुबह से स्टॉक मार्केट शुरू रहता है। अब जरा आप सोचिए कि वो जो पढ़ के आया बिजनेस मैनेजमेंट, वो आपको इतनी आसानी से अपने बीच से पैसा खींच के ले जाने देगा क्या? नहीं ले जाने देगा ना। तो भाई उसकी जो साइकोलॉजी है वो आपकी नहीं है। बात समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मूर्ख व्यक्ति स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं होता। ऐसे दर्जनों हजारों एग्जाम्पल हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा अभी नहीं है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में सक्सेस है। उसमें तो भाई एक मैं भी शामिल, मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मेरा अगर इंटरव्यू सुने होंगे तो आपको पता होगा कि क्या किस स्तर से मैं उठ के आया हूँ। तो एक बात बताइए आप, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आपने कुछ नहीं किया, ना स्टॉक देखा, ना स्टडी किया, ना एनालिसिस किया, ना मार्केट को समझा, ना बिहेवियर को समझा, ना बैक टेस्ट किया, ना कुछ प्रैक्टिस किया, ना कुछ नहीं किया और आए सीधे बाय सेल कर लिया और डायरेक्ट वो भी ऑप्शन, और आपको मार्केट पैसा दे देगा? लक बाई चांस दे सकता है, मार्केट का तो आदत है, वो तो टेस्ट करेगा आपको, वो आपको देगा ऐसे मछली के दाने की तरह ऐसे वो डालेगा और आप कहेंगे गजब, देखा देखा छाप दिए ना। फिर आप शाम में जाएंगे ऐसे कॉलर खड़ा करके ऐसे अपने दोस्त लोग के बीच में, क्या यार सुरेश क्या कहाँ कर रहा है आजकल? तो कहेगा हम तो फलना दुकान में काम करें। कितना दे देता है? 10,000 टका देता है। देखो मेरा मोबाइल, देखो आज 16,000 छाप दिए और कितना मिनट में? 10 मिनट में। ऐसे कॉलर खड़ा करके 1-2 दिन अपने दोस्त लोग के बीच में आप कीजिएगा। उसके बाद मार्केट आपको फिर दाना डालेगा और आप धीरे धीरे गैस में आ जाएंगे। और उसके बाद एक दिन ऐसा करेगा मार्केट, कुछ ही दिन में, ज़्यादा दिन में नहीं, मार्केट आपका सारा लिया हुआ वापस लेगा, प्लस आपका भी सारा ले लेगा। क्योंकि मार्केट पहले आप पे इन्वेस्ट करता है, वो आपको टेस्ट करता है कि बंदे का साइकोलॉजी कैसा, जरा चेक तो करें। उसके बाद जो कॉलर आप खड़ा करके जाते थे वो अब थोड़ा ऐसे झुक जाएगा और दोस्त लोग के पीछे जाएंगे और पूछेंगे जरूर तब कैसा चल रहा है, लेकिन अपना खुद नहीं बताएंगे कि आपने क्या। आज अपना आप मोबाइल नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आज आपकी सफाई हो गई। ये होता है। अब जरा आप दोनों दोस्त में अंतर डिफरेंस कीजिए। वो बंदा मेहनत कर रहा है, उसके बदले उसको एक सैलरी मिल रहा है।
आपने मेहनत किया ही नहीं, आपने लक बाय चांस कुछ दिन प्रॉफिट बना लिया और उसके बाद 10वें दिन आपको गया। आप लक बाय चांस कितने दिन डेवलप कर सकते हैं, आप कितना दिन पैसा बना सकते हैं। स्किल ट्रेडिंग इज ए स्किल्ड बिजनेस। हमेशा याद रखिए, मैं ट्रेडिंग को ज़्यादा पढ़ा लिखा का धंधा नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये एक स्किल्ड बिजनेस, ये स्किल का काम है। स्किल का काम क्या है, मतलब कि आपको पैसा बनाना आना चाहिए और उस बने हुए पैसों को लेके भागना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप भागेंगे नहीं, रुक जाएंगे, तो मार्केट आपसे पैसा वापस खींच लेगा और मार्केट हमेशा आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कि आओ तुम्हारी तरफ तो अच्छा लग रहा है, आ जाओ ले लो, आ जाओ ले लो एंट्री, और वो फिर आपसे एंट्री करवा के आपका पैसा वापस ले लेगा। और जिसके बाद ये स्किल है ना कि नहीं, जो आया वो मेरा है, बाकी मेरा नहीं है, अब हम कल आएंगे, कल देखेंगे। जैसे आप देखिए कोई स्किल्ड बिजनेस में जैसे कि पंचर बनाता है ना कोई, उसको पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो पंचर बनाता है। एक पंचर का 50 रुपया लगता है। दिन भर में अगर वो 10 पंचर बना दिया तो 500 टका झाड़ दिया, 500 टका झाड़ दिया। और कोई किसी से 60 रुपया ले लेता है। किसी एक गाड़ी का नट ऐसे टाइट किया, किसी को पता है नहीं है, किसी से 100 टका ले रहा है, किसी से 50 टका ले रहा है, किसी से 200 टका ले रहा है, सेम काम का कुछ ऐसे कर दिया। तो अलग अलग स्किल पे बिजनेस हो रहा है, उसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये इसी तरह से स्टॉक मार्केट, ये स्किल का बिजनेस है। कभी 500 का प्रॉफिट होगा, कभी 100 का प्रॉफिट होगा, कभी 5000 का भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उस प्रॉफिट को लेके भागना आना चाहिए आपको। अगर वो आप प्रॉफिट को लेके भाग नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे, तो क्या होगा, वो सारा खत्म हो जाएगा। यहीं पे आपकी साइकोलॉजी काम आती है, वो स्किल यहीं पर काम आती है, जो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं कि भाई अब हमारा नहीं है, जो था हमने ले लिया, जो मार्केट का था उसने ही ले लिया, तो भाई तब भी हम भागेंगे, और मेरा जो था हमको मिल गया, हम तब भी भागेंगे। दोनों ही कंडीशन में आज हमको भागना है, रुकना नहीं है। देखिए मेरी बातें हो सकता है फिर से वही कहूँगा कि थोड़ी देर बाद समझ में आए, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और मार्केट को रोज एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसा ही हो रहा है। आपके साथ हो रहा है, आपके भाई के साथ हो रहा है, पड़ोसी के साथ हो रहा है, सबके साथ ऐसा। और वो जो एक जब आप अपना टर्मिनल खोलते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल, तो पॉपअप आ जाता है ना कि 90 ट्रेडर लॉस करते हैं, 10 ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। देखिए वो सेबी चीख चीख के बोल रहा होता है कि भाई तुम आज लॉस करने जा रहे हो, और हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, यस नहीं कहते हैं, तभी तो आगे बढ़ने देता है वो। यानी वो पहले कबूलवा लेता है कि तुम लॉस ही करोगे। वो जो 10 लोग प्रॉफिट कर रहा है ना, आप जरा उसके बारे में सोचिए, है ना। 90 लोग तो लॉस कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो 10 लोग प्रॉफिट कर रहा है, यहाँ उसका साइकोलॉजी बहुत मजबूत है। और जो 90 लोग लॉस कर रहा है ना, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहा है, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहा है पक्का। और जो 10 लोग प्रॉफिट कर रहा है ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पीछे भाग रहा है। स्ट्रैटेजी को वो पता है, उसको समझ में आ चुका है कि स्ट्रैटेजी का रोल सिर्फ 5% है, उससे ज़्यादा स्ट्रैटेजी का कोई रोल नहीं है। 95% आपके रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है। तो उसके बारे में सोचिए। तो लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते, हम लोग सिर्फ उसका स्क्रीन देखना पसंद करते हैं। अरे आज 2 लाख कमाया, अरे आज 50,000 कमा लिया, अरे वाह आज तो 5 लाख कमाया, अरे बाप रे बाप। ऐसे कर करके पता नहीं दूसरे का स्क्रीन देख के क्या मज़ा मिलता है, लेकिन आपने उसकी मेहनत नहीं देखा ना, आपने उसके पीछे का उसका मेहनत नहीं देखा, कुछ नहीं, किस्मत देखा होगा आपने। आप कहेंगे बेटा बहुत किस्मत वाला है, आया छाप दिया, आया छाप देता है, 10 मिनट में छाप देता है। आपने उसका किस्मत देखा, आहा किस्मत नहीं है, उसकी स्किल है, उसके सालों का उसके पीछे किया हुआ उसका मेहनत है। मतलब वो बता नहीं सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसने कितना अपने आप को तड़पाया होगा इस मुकाम तक लाने के लिए, कितना अपने आप को जगाया होगा, कितना अपना शरीर खराब किया होगा, बॉडी। कोई भी ट्रेडर का ना शरीर अच्छा नहीं है दोस्तों, मैं पहले बता दूं। आप कितनों ट्रेडर से मिल लीजिएगा ना, कितना भी बड़े ट्रेडर से, उसको इंटरनल बीमारी बहुत है। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि उसको दिन भर बैठना पड़ता है, और वो जब लर्निंग फेज में होगा, शुरुआती फेज में होगा, और वो पक्का अच्छा साइकोलॉजी वाला होगा, तो वो बहुत देर तक सिस्टम पे बैठता होगा। उसका आधा बॉडी खराब हो चुका है, मेरा खुद का हो गया, ठीक है, आधा बॉडी खराब हो चुका है, 3-4 नसें जो है वेन प्रॉब्लम हो गया, गर्दन सर्वाइकल अलग से स्टार्ट है, आँख तो ऐसे ही खराब है, वो तो शुरू से 3 क्लास में था तभी से मेरा आँख में प्रॉब्लम हो गया था, तो चश्मा लगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो इस फील्ड में आया तो सर्वाइकल अलग धर लिया, CS7 CH5 कौन कौन बैन होता है, वो सब बैन खराब हो गया, मतलब नस
दिक्कत हो गया। तो हर ट्रेडर उसने अपने आप को कितना सताया है, सोचिए, दर्द किए जा रहा है कमर वगैरह, पीठ, गर्दन, लेकिन फिर वो देख रहा है कि चार्ट जरा से देख लूँ, आज तो देखा ही नहीं है, एक बार जरा एनालिसिस कर लूँ, कल के लिए ठीक रहेगा वो। और अभी के जनरेशन को अगर ये बात बोलूँगा, बात टिप्स ले लेंगे, टिप्सी ट्रेडर है ना हम, टिप्स ले लेंगे दूसरे के भरोसे। अरे भैया जी, जीवन भर वही करना है, टिप्स लेना है, कभी मम्मी से टिप्स, कभी पापा से टिप्स, कभी टीचर से टिप्स, कभी स्कूल दोस्त से टिप्स, हमेशा टिप्स पे जीवन जीना है आपको। अपना भी तो कोई डिसीजन लेने का रखिए, कैसे लीजिएगा डिसीजन, अपना अंदर वो स्किल डेवलप कीजिए ना, लर्निंग पर फोकस कीजिए ना, लेकिन वो तो करना नहीं है। बस हम लोग के बिहार में बहुत खराब कहावत है, बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चलिए उसको हटा देते, नहीं बोलूँगा, है ना। तो वो काम नहीं करिए सर, वो काम करेंगे तो बड़ा खराब हो जाएगा हालत, दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि एक दो दिन आपको बन गया, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा बनाना चाहेंगे तो अपने इस चीज़ को मजबूत करिए। यहाँ सारा चीज़ यहाँ है, ये इसके हिसाब से आप मत चलिए, आप इसको अपने हिसाब से चलाइए। ये हमेशा बोलेगा स्क्रीन पे बैठो, ट्रेड कर लिए ना, प्रॉफिट बना लिए ना, और प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट बनेगा, कहिएगा हो गया भैया, हो गया, हम चले मोटू पतलू हनी बनी कार्टून देखने, है ना, अब नहीं करना है, नहीं तो साफ, समझ रहे कि नहीं। ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको करना पड़ेगा अप्लाई, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो उम्मीद है ये 15-16 मिनट का वीडियो है, अगर पसंद आया और कुछ समझ में आए बात तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और फीडबैक करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी मैसेज लिख के भेजेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिंक चला जाएगा चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।